फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम लक्षद्वीप आइलैंड के बारे में पढ़ेंगे। लक्षद्वीप आइलैंड्स। तो वैसे अगर हम लक्षद्वीप के फॉर्मेशन की बात करें कि लक्षद्वीप आइलैंड बना कैसे, तो इसका जो ओरिजिन है वो कोरल ओरिजिन है। अब कोरल ओरिजिन का मतलब क्या होता है, ठीक है? कोरल क्या होते हैं, सबसे पहले ये समझो। बेसिकली आपके छोटे पानी के अंदर रहने वाले एक तरह के एनिमल होते हैं, ठीक है? इनका जो बॉडी होती है, बाहर वाली बॉडी की लेयर होती है, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है। अब वो हार्ड कैसे होती है? कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से वो हार्ड होती है, ठीक है? कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से वो हार्ड होती है। और जब मान लो जैसे ये एक पानी में रहने वाला कोरल है, अब ये 1000 की मात्रा में आपस में ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं, 1000 की मात्रा में, ठीक है? और जब ये ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं तो ये बहुत ही मजबूत एक परत बना देते हैं, बहुत मजबूत जगह बना देते हैं। और जो ये जगह है, दिस इज कॉल्ड कोरल रीफ। कोरल क्या बताया? जब एक पानी में रहने वाला मैराइन एनिमल है, ठीक है? बॉडी बता दी किसकी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट की। बहुत ज़्यादा हार्ड इसका स्केलेटन होता है। और जब ये 1000 की मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं, देन इट इज कॉल्ड कोरल रीफ्स, ठीक है? अब ये ग्रो कहाँ करते हैं? कोरल रीफ ग्रो कहाँ करते हैं? तो ये बेसिकली क्लीन वाटर में ग्रो करते हैं। कैसा होना चाहिए वाटर? क्लीन वाटर होना चाहिए, सॉल्टी होना चाहिए, ठीक है? और आपका हल्का हल्का वार्म होना चाहिए, एंड शैलो वाटर होना चाहिए, मतलब बहुत गहरा पानी नहीं चाहिए, ठीक है? समझ आ गया इतना? उसके बाद कोरल समझ आ गया, कोरल रीफ समझ आ गया। अब हम बात करते हैं कोरल अटॉल्स की, ठीक है? जो कोरल्स होते हैं ना, बेसिकली कोरल्स होते हैं, वो फॉर्मेशन करते हैं किसकी? अटॉल्स की, ठीक है? देखो, अब लक्षद्वीप है, वो भी समुद्र के अंदर से बना है। तो सबसे पहले वहाँ पे हुआ क्या? उसमें वॉल्केनो आया। ये पानी है, ठीक है? पानी के अंदर वॉल्केनो आया, लावा बाहर को आता है। जब भी वॉल्केनो आता है, ज्वालामुखी बाहर को आता है, और ऐसे 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 पानी के अंदर एक पहाड़ बन गया, ठीक है? अब ये जो ऊपर वाली परत थी, इसके ऊपर कोरल इकट्ठे होने शुरू हो गए, ठीक है? इसके ऊपर कोरल इकट्ठे हो शुरू हो गए, और इन्होंने शेप ले ली कैसी? ये पानी है आपका, ठीक है? ये जमीन का टुकड़ा था जो वॉल्केनो आ रखा है ऊपर को, इसके ऊपर कोरल इकट्ठे होने शुरू हुए। और इकट्ठे होते 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 उन्होंने शेप कैसे ले ली? गोल गोल शेप ले ली, गोल शेप ले ली। तो दिस गोल शेप इज कॉल्ड अटॉल्स, ठीक है? अटॉल्स क्या होते हैं? जो रिंग की शेप में, रिंग की शेप में कोरल्स होते हैं, कोरल रीफ्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड अटॉल्स, ठीक है? समझ आ गया? इसको रिंग शेप भी बोलते हैं, और इसको आपका हॉर्स शू भी बोलते हैं, ठीक है? आपकी हॉर्स के शू की तरह है। उसके बाद क्या ये टेक्टोनिक है? क्या ये वॉल्केनिक है? तो ऐसा माना जाता है कि नहीं, ये वॉल्केनो की तरह लगता है, बट ये एक्चुअली वॉल्केनिक नहीं है, ठीक है? ऐसा माना जाता है कि लगता है कि वॉल्केनो की वजह से बना होगा, बट नहीं, ये वॉल्केनिक नहीं है। ये जो पहाड़ी बनकर आई है, ये सारे के सारे कोरल रीफ्स ही हैं आपके, ठीक है? क्लियर हो गया इतना? उसके बाद अब ऐसा माना क्या, मतलब ये है एक्चुअली फैक्ट है कि जो आपके वल्लभ भाई पटेल है, उनका बहुत बड़ा रोल है किसमें? लक्षद्वीप को कैच करने में, लक्षद्वीप को इंडिया का पार्ट बनाने में किसका रोल है? वल्लभ भाई पटेल का, ठीक है? लक्षद्वीप का अगर हम मतलब समझें, लक्षद्वीप के अगर हम मतलब की बात करें, तो लक्षद्वीप का मीनिंग होता है आपका 100,000 आइलैंड्स। ये आपका लक्षद्वीप का मतलब होता है, ठीक है? ये इंडिया की सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी है, इंडिया की सबसे स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है। यहाँ पे अगर आइलैंड्स की बात करो तो देयर आर 36 आइलैंड्स, ठीक है? जिसमें से 10 इनहेबिटेड है, मतलब 10 पे ही लोग रहते हैं, 10 इनहेबिटेड है, ठीक है? इसकी कैपिटल की बात करें अगर हम, कि इसकी कैपिटल क्या है, तो इसकी कैपिटल है आपकी कवरती, कावारती, ठीक है? ये इसकी कैपिटल है।
इकोनॉमी की बात करें अगर हम कि यार यहाँ के लोग कैसे पैसा कमाते हैं, ठीक है, तो इकोनॉमी में यहाँ के लोग आपके एक्सपोर्ट करते हैं किस चीज़ का, कोपरा का, कोपरा मतलब कोकोनट का, फिशिंग करते हैं, जो मेन फिश मानी जाती है यहाँ की वो आपकी टूना फिश मानी जाती है, ठीक है। इसके अलावा टूरिज्म चलता है, टूरिज्म चलता है, ठीक है। लोग यहाँ के बोट बनाते हैं, बोट मेकिंग करते हैं और वेविंग करते हैं, बुनाई का काम करते हैं। क्लियर होगी इतनी चीज। अब लक्षद्वीप से पहले इस आइलैंड को बोला जाता था लक्काद्वीप, ठीक है। उसके बाद अमीनी, अमीनदीवी एंड एक और नाम था दैट वाज मिनिकॉय, ठीक है। अब कौन सा क्या था मैं बताती हूँ। अब आप सोचोगे लक्षद्वीप के 3 नाम, तो बेसिकली लक्षद्वीप एक आइलैंड्स का ग्रुप है, जैसे कुछ आइलैंड यहाँ है, कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ है। तो जो आपका ऊपर वाला पोर्शन था मतलब आपका नदरन वाला पोर्शन था, ठीक है, इनको बोला जाता था अमीनी डाइव, ठीक है। उसके बाद जो आपका सदरन वाला पोर्शन था, सदरन ग्रुप वाला वो था, इसको बोला जा रहा था आपका लक्का डाइव, ठीक है। और ये जो आपका मिनी कोआ है ना, ये अलग से ही है, मतलब नीचे जाके एक छोटा सा है, दिस इज कॉल्ड मिनी कोआ, ये मालदीव्स के पास है, ठीक है, मालदीव्स के पास है पर हमारा है ये, ठीक है, इतना क्लियर होगा। और 1973 में इन सबको जोड़कर एक ही नाम दे दिया गया, दैट इज लक्षद्वीप, क्लियर इतना। चलो अब जो आपका अमीनी द्वीप है या अमीनी द्वीप है, ठीक है, जैसे मान लो ये आपका अमीनी द्वीप है, इसके बीच में एक चैनल है, ठीक है, और नीचे आपका मिनी कॉय है, यहाँ भी एक चैनल है एंड देन आपका मालदीव्स है। अब ये मिनी कॉय और जो आपका बाकी का बचा हुआ लक्षद्वीप है, इसके बीच में जो चैनल है उसका नाम है 9 डिग्री चैनल, ठीक है। और जो मिनी कॉय मालदीव्स के बीच में चैनल है उसका नाम है 8 डिग्री चैनल, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। याद देख लो, इसको ऐसे रख लेना कि यार मिनी कॉय है तो इंडिया का पार्ट ही ना, तो मिनी कॉय बोल रहा है कि नहीं मैं अलग नहीं हूँ, नहीं मैं अलग नहीं हूँ, तो नहीं एन से 9, नो आई एम नॉट डिफरेंट या फिर आई एम नॉट सेपरेट, तो नो से याद रख लेना, नो, नो डिग्री चैनल, ठीक है, इतना क्लियर समझ आ गया। अब अगर हम लक्षद्वीप के एरिया की बात करें तो दैट इज 32 किलोमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ लक्षद्वीप, ठीक है। अगाती, अगाती एक आइलैंड है लक्षद्वीप का, इकलौता आइलैंड है लक्षद्वीप का जहाँ पर एयरपोर्ट है, ठीक है, जहाँ पे क्या है एयरपोर्ट है। और उसके बाद यहाँ पे एक आइलैंड है पित्ती आइलैंड, पित्ती आइलैंड, ये जो आपका पित्ती आइलैंड है, ठीक है, ये एक बर्ड सेंचुरी सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया गया है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे बेसिकली एक बर्ड सेंचुरी है और स्पेशल तरह के बर्ड रहते हैं उस वजह से। अगर हम बात करें 94% जो पॉपुलेशन है आपकी लक्षद्वीप की, तो दोज आर सुन्नी मुस्लिम्स, दोज आर सुन्नी मुस्लिम्स, ठीक है। मलयालम लैंग्वेज बोली जाती है, मलयालम लैंग्वेज बोली जाती है सारे आइलैंड्स पे, ऑलमोस्ट ऑन ऑल द आइलैंड्स, किसको छोड़ के, एक्सेप्ट मिनी कॉय, मिनी कॉय पे मलयालम बहुत कम बोली जाती है, जो मिनी कॉय पे लोग रहते हैं वो बोलते हैं आपकी माहल लैंग्वेज, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। लो जी फिर से ये हैंग हो गया, ओके नोट डाउन कर लिया ना, मैं हटा ही देती हूँ उसको स्क्रीन से, ओके। चलो आगे देखते हैं। अगर हम, मैंने आपको बता दिया, अगर आपसे पूछा जाए कि कोरल कहाँ होते हैं, तो कोरल तो यार एक मैराइन एनिमल है, मतलब पानी में रहने वाला जीव है, जानवर है, तो वो तो हर जगह होंगे। पर अगर आपसे पूछा जाए कोरल अटॉल्स कहाँ है, ठीक है, मतलब रिंग की शेप में कहाँ पे ये मैराइन एनिमल पाया जाता है, तो आप कहोगे
लक्षद्वीप। ठीक है, हुआ, इतना क्लियर हुआ। उसके बाद हाँ, एक और चीज, ग्रेट बैरियर रीफ। ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है बेसिकली ये ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में आपका क्वींसलैंड कोस्ट पे ये पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में। इसके बारे में स्पेशलिटी क्या है बेसिकली, ये जो है आपका सबसे ज़्यादा जो कोरल्स हैं पूरी दुनिया में, कोरल्स सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? ग्रेट बैरियर रीफ में पाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद लक्षद्वीप के बारे में इतना ही इम्पोर्टेंट था। अगर हम बात करें कुछ और भी आइलैंड हैं इंडिया के पास छोटे मोटे, उनके बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। जैसे कि एक आ जाता है आपका पंबन आइलैंड। क्या आ जाता है? पंबन आइलैंड। इसका जो नाम है चेंज कर दिया गया है इनटू रामेश्वरम। ठीक है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में है ये, इंडिया और श्रीलंका के बीच में है ये बेसिकली। ठीक है, कहाँ पे है? गल्फ ऑफ मन्नार में है ये, जो कि तमिलनाडु में है। ठीक है, और यहाँ पे वाइट सैंड पाया जाता है, यहाँ पे वाइट सैंड पाया जाता है। ठीक है, इतनी क्लियरिटी मिली। चलो आगे करते हैं, एक छोटा सा आइलैंड रह गया है हमारा, वो पढ़ लेते हैं। एक और आइलैंड जिसके बारे में मैं बताना चाहूँगी, दैट इज अलियाबेट आइलैंड। ठीक है, ये कहाँ पे है आपका? गल्फ ऑफ खम्बाट में है ये, जो कि गुजरात में है। कल भी बताया था, अगर ये इंडिया का मैप है ऐसे करके कुछ नीचे को, तो ये वाला पोर्शन है, दिस इज गल्फ ऑफ खम्बाट, तो ये आपका वहाँ पे है। ठीक है, और नर्मदा रिवर के डेल्टा के पास है ये। और यहाँ किसके बारे में फेमस क्या है? एलियाबेट आइलैंड के बारे में क्यों बताया मैंने? क्योंकि यहाँ पे ऑयल प्रेजेंट है, मतलब बेसिकली तेल के कुएं हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारे आइलैंड खत्म होते हैं। नेक्स्ट में हम डेजर्ट पढ़ेंगे या फिर पेनिनसुलर प्लेटू पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।